carrying conductor in a magnetic field. This is from class 10 chapter number 13, and this is the name of the chapter is magnetic effect of current carrying conductor. Okay, so those students who are visiting for the first time, I request to them that they should subscribe the channel, and they are going to get so many useful material, study material for your class 10 here on my channel, and you will find all of the videos from science, math and other subjects also. So let me start the study. We will discuss here the force on a current carrying conductor. यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी कोई एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है और तब तक तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जब उससे करंट पास होती है तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्योंकि आपने एक इफेक्ट देखा था, कब देखा था कि जब आप करंट पास कराते थे, याद कीजिए जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर आपको मैंने दिखा था कि एक करंट कैरिंग वायर था और आपने यहाँ पे कंपास रखा था, और इसे जब भी करंट पास कराया गया इस वायर से तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और ये जो कंपास था, जो मैग्नेटिक नीडल थी, उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था। तो लोगों ने इसको सोचा कि अगर करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मटेरियल अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो क्या मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, अगर अभी तो ये स्ट्रांग था तो ये बदल गया, अगर ए वाला पोर्शन स्ट्रांग हो गया तो क्या ये बदल जाएगा? यही दिमाग में लोगों के था। तो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि अब इस बार हम मैग्नेट को फिक्स रखेंगे, यानी मैग्नेट को स्ट्रांग लेंगे, यहाँ पर मैग्नेट को स्ट्रांग लेंगे, लेकिन कंडक्टर को फिक्स नहीं रखेंगे। यानी जो कंडक्टर है इसको हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे। फ्रीली सस्पेंड करेंगे मतलब ये अपने जगह से मूव करने के लिए, घूमने के लिए, हिलने के लिए फ्री रहेगा। लेकिन एक और समस्या थी कि इसमें से करंट भी पास कराना है, क्योंकि अगर करंट नहीं पास कराएंगे, सिर्फ सिंपल वायर रख देंगे तो क्या उसमें मोशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो करंट भी पास कराना है। तो एक काम करते हैं, एक ऐसे ढीले ढाले वायर से इसको लटकाते हैं जिससे आसानी से मूव भी कर सके। तो हमने एक बैटरी ली, कुंजी ली, की ली, बटन स्विच लिया, हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया जिसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से निकल के यहाँ से पूरा घूम के, यहाँ से ऐसे हो के, फिर यहाँ से ऐसे इस तरीके से यहाँ पे पूरा ये वाला पोर्शन पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको फ्रीली सस्पेंड किया। अब ये जो यू टाइप का जो मैग्नेट है, जो हॉर्सनॉल मैग्नेट इसको भी बोलते हैं, हॉर्सो मैग्नेट। ओके, तो हॉर्सो मैग्नेट में इसमें जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो इस तरीके से है। यहाँ पे एक ही मैग्नेट के पार्ट हैं तो आसान हो जाता है एक ही मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से मिल जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो अप साइड होंगी, क्योंकि हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। तो यू कैन सी हियर दिस इज़ प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन। ओके, दिस इज़ प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन, इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि जब यहाँ पे फोर्स लगता था, इस वाले फोर्स में मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स लगता था, तो अब यहाँ पे कंडक्टर पे भी फोर्स लगेगा। क्योंकि तब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तब मैग्नेटिक कंपास कमज़ोर था, इसने मूव किया अपने आप को, लेकिन अब मैग्नेट मजबूत है और ये जो कंडक्टर का जो साइज़ है वो छोटा है। ठीक है, छोटा है लेकिन मोटा है, तो अब ये मूव करेगा। यानी वाइस वर्सा इफेक्ट है। ये न्यूटन के थर्ड नियम के हिसाब से भी है। ठीक है, कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। साइंटिस्ट ऐसे ही सोचते हैं, उल्टा। तो पहले उन्होंने सीधा देखा, फिर उन्होंने इसको उल्टा देखा। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट यहाँ पे हो रहे थे, फोर्स लग रहा था। और फिर यही जब इस चीज़ की खोज हुई, तो इसी के बाद कई सारे नए नए डिवाइस खोज होने लगे, मोटर, जनरेटर, बाकी सारे जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फिर से नई उनकी खोज होने लगी। तो ये कैसे काम करता है पहले इनको देख लेते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम जो है आपको शायद अच्छे से ना समझ में आए, तो हम यहाँ पे फिर से बनाते हैं इसको। मान लीजिए दिस इज सपोज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन यूनिफॉर्म वे, दिस इज गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, दिस टू दिस डायरेक्शन। वी आर गोइंग टू प्लेस अ कंडक्टर हियर। हम यहाँ पे एक कंडक्टर रख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम कंडक्टर को हम ले लेते हैं दूसरे कलर का। ठीक है, पेन ही तो नहीं सेलेक्ट होता। हमने यहाँ पे इस कंडक्टर को ले लिया। ठीक है, ये कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो जो करंट फ्लो करेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा इस तरीके से। तो इस कंडक्टर पे, इस वायर पे
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में लग रही हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लग रही हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से फोर्स लगता है, ठीक है। इसमें जो फोर्स लगेगा कि किस तरीके से फोर्स लगेगा, यहाँ पे देखिए व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड, वो जो स्टेटमेंट्स है जो मैंने आपको समझाया, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, उस पर फोर्स लगता है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक ही केस में नहीं लगता है, कब, जब हम इसको इस तरीके से रखें, यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, और अगर मैं इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और मैं कंडक्टर को भी इसी के डायरेक्शन में इस तरीके से रखता हूँ, तब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड पैरेलल। तो आपको ये एक्सेप्शन वाला केस आपको याद रखना है कि पैरेलल के केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, बाकी पैरेलल के अलावा बाकी सभी केसेस में लगेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन, किस वजह से होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड, यानी ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो वायर है, जो मटेरियल है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका भी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको मैं सिखाया है मैंने, इसका भी एक खुद का भी एक क्या होता है, इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, और एक तरीके से आप समझ लें कि एक चुंबक ऑलरेडी यहाँ पे था और दूसरा चुंबक यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो कभी भी दोनों चुंबक जब तक आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेते तब तक एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, लाइक रिपल अनलाइक अट्रैक्ट, आपने इसको देखा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड, यानी दो बातों पर ये फोर्स डिपेंड करता है, कौन कौन से, कि उसके अंदर, यानी जो उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है उस पर, और दूसरा जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो इन दो पोल्स के बीच के माध्यम से जो जनरेट हुई उस पर। तो सिंपल सी बात है कि ये जो फोर्स लगेगा वो दो बातों पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर, यानी उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, दूसरा ये जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इस पर लग रहा है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है, और ये जो डायग्राम है मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सिखाई जाएगी जो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ, कि ये जो फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो रखा हुआ है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो मैं आपको तो अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे किस प्रकार से हम इस फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल में आपको कैसे याद रखना है, ये ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट का मतलब LEFT, आप इसकी स्पेलिंग तो कभी नहीं भूलेंगे, और इसमें एक शब्द आता है, कौन सा, F, इसमें एक शब्द आता है F, और F का मतलब होगा फोर्स, ठीक है, F का मतलब होगा फोर्स, यानी जो लेफ्ट हैंड रूल है दैट विल बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग फोर्स। और मैं आपको एक और बता दूं, जो राइट हैंड रूल होगा वो आपको यूजफुल होगा I, यहाँ पर F नहीं है, ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे F नहीं है, तो ये रूल फोर्स बताने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बताने के लिए इस्तेमाल होगा I, यानी इंड्यूस्ड करंट, ओके, इंड्यूस्ड करंट बताने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर, अच्छा मोटर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, मोटर में क्यों, क्योंकि हम पावर सप्लाई देते हैं, करंट सप्लाई देते हैं, और मोटर मूव करना स्टार्ट होता है, यानी उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसमें मोटर का इस्तेमाल, मोटर में हमको फोर्स लगाना होता है, मतलब फोर्स जनरेट करना होता है जिससे हमारा पानी ऊपर है। सोज द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट ऑन द कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर लगे हुए हैं उस पर जो फोर्स लग रहा है उनको बताता है। कैरिंग अ करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या रहता है, कुछ कंडक्टर रखे रहते हैं और उनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं हम, और उन पर फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो मूव करना स्टार्ट होते हैं। और द लेफ्ट हैंड इज हेल्ड विद द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर म्यूचुअली एट राइट एंगल्स, यानी डेफिनेशन यहाँ पे आपको इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसको और इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली राइट एंगल पे आपको रखना है, यानी एकदम राइट एंगल पे रखना है आपको। राइट एंगल यानी आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से नीचे। द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो फर्स्ट फिंगर होगी वो
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी. इट में बी अदर नॉर्थ और टू दी साउथ. यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से जो फर्स्ट फिंगर, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फिंगर. दिस इज़ योर फर्स्ट फिंगर, दिस इज़ योर फर्स्ट फिंगर. दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, and this is going to represent the direction of current, and this is going to represent the direction of force. This is your left hand, this is your left hand, because you are going to find F, that is force. Okay, this is the force. Here you can see, as I have drawn your this diagram as before, this is north pole, this is south pole. For magnetic field lines are uniform here. They are going from this north pole to this south pole. Okay, and this is the conductor, and here direction of current is given, and that is current is coming to this side, current is coming to this side. This is positive, this is my negative terminal. Okay, for example, then direction of force will be upside. Okay, how did he find this? Yeah, just we are stretching these fingers. The first finger is in direction of magnetic field. You can see this is this is from north to south, so this is pointing in north to south direction. Okay, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, तो उसी तरफ डायरेक्शन कर रहा है, इशारा कर रहा है. करंट वायर में इधर फ्लो कर रहा था, यानी बाहर के साइड, तो ये बाहर के साइड इंडिकेट कर रहा है. तो अब ये जो कंडक्टर है जो रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगेगा, और इसको मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको किसी ने पकड़ा नहीं है, अगर ये फ्री है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको धक्का देगा और बाहर फेंक देगा. किधर से फेंकेगा, नीचे के ऊपर, तो ये ऊपर फेंकेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें करंट इस साइड फ्लो कर रही थी. अगर करंट उस साइड फ्लो करती तो क्या होता, अगर करंट उस साइड फ्लो करती तो इसको नीचे फेंक देता, क्योंकि उस समय हमारा अंगूठे का जो डायरेक्शन होता वो नीचे होता, थंब का हमारा जो पॉइंट करता वो नीचे साइड पॉइंट करता. अब आप इसको याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ. ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा. राइट हैंड थंब रूल में भी आपका सेम इसी तरीके से यूज होना है. तो यहाँ पे आपको याद करना है एफ, बी और आई, एफ, बी और आई. ठीक है, लोग इसको दूसरे तरीके से भी याद करने के लिए बताते हैं. अच्छा, मैं एफ बी आई बताता हूँ, इसका भी कुछ अलग मेरा मोटिव है. लोग इसको ऐसे ही बताते हैं, फादर, मदर और चाइल्ड. तो फादर, मदर और चाइल्ड में होता है, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब करंट. लेकिन इस कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बाद में नोटेशन के चलते, कि करंट को सी लिखना है या एम लिखना है, तो ऐसे में लोग कंफ्यूज होंगे. तो ये वाला ट्रिक सुनने में, याद करने में तो अच्छा है, लेकिन एक्चुअली अच्छा नहीं है. तो आप एफ बी आई याद कर लीजिए. ठीक है, एफ बी आई याद कर लीजिए. ठीक है, एफ बी आई फेमस भी है, तो आप इसको याद कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये एक्चुअल नोटेशन है फोर्स का, एक्चुअल नोटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का. दिस इज एक्चुअल नोटेशन फॉर करंट. तो मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि आप एफ बी आई याद कीजिए, और अगर आप भूल रहे हैं तो आप फादर, मदर और चाइल्ड भी याद कर सकते हैं. मैं इसको दोनों के केस में आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है इनका. ठीक है, तो आई होप कि ये वाला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा. और अगर मैं यहाँ पे एन कर दूँ और यहाँ पे एस कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे एन कर दूँ, यहाँ पे एस कर दूँ, ठीक है, तो ये वाला एन हो जाएगा और ये वाला एस हो जाएगा. उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यानी ये वाला पॉइंट इधर करेगा. ठीक है, तब उस कंडीशन में भी जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ ही लगेगा. आप अपना लेफ्ट हैंड इसको स्ट्रेच करके देख सकते हैं. ठीक है, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर करनी होगी, जो करंट की डायरेक्शन इधर करनी होगी, तो जो फोर्स लगेगा वो नीचे साइड ही लगेगा. यानी अगर इनमें से कोई भी एक सिचुएशन चेंज होती है, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होती है या करंट की डायरेक्शन, तो दोनों केस में सिर्फ एक चेंज होगा, तो दोनों केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. और अगर दोनों चेंज होते हैं, तो दोनों अगर चेंज होते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा, फोर्स तब सेम डायरेक्शन में ही लगेगा. तो किसी एक को चेंज होना होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड को, या तो जो इसमें से करंट फ्लो कर रही है उसको. अब आते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे. तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो होता है, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, ये यूज होता है आई, यानी इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने के लिए. इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट होता है, इसमें हम राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं. अब इसका जो रूल है ये जनरेटर में इस्तेमाल होता है. क्यों जनरेटर में इस्तेमाल होता है? क्योंकि हमको करंट फाइंड करना है, हमको फोर्स नहीं फाइंड करना. जो फोर्स होता है वो तो हम खुद लगाते हैं, टरबाइन की मदद से सॉफ्ट को घुमाते हैं, सॉफ्ट जनरेटर के अंदर का जो पोर्शन होता है उसको रोटेट करता है, तो फोर्स तो हम ऑलरेडी दे ही रहे हैं.
तो निकालते क्या है, हम इससे करंट निकालते हैं। तो करंट किससे निकालते हैं, करंट जनरेटर से निकालते हैं, ठीक है। तो जनरेटर में राइट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है। दूसरा, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेफ्ट, LEFT, इसमें कहीं G वर्ड आया है नहीं, राइट, IGHT। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट तो है ही, साथ में से जनरेटर भी है। हालांकि इसमें भले मोटर नहीं है, लेकिन इसमें तो जनरेटर है ना, तो इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे किसके लिए, जनरेटर के लिए। तो ये जनरेटर के लिए लगता है। तो अगर आपको एक रूल पता चल गया तो दूसरा वाला रूल ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये वाला किसके लिए होगा, मोटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जो राइट हैंड रूल होता है दैट इज यूज्ड फॉर जनरेटर, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे जो क्या करना है हमको कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको यूनिफॉर्म दिया हुआ है और कंडक्टर को हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। इसके प्रीवियस कंडीशन में था करंट फ्लो हो रही थी और फोर्स लग रहा था, लेकिन अब फोर्स हम खुद लगाएंगे तो उस हिसाब से इसमें करंट को पास होना चाहिए, ठीक है। ये सिनेरियो है, यानी अब हम करंट नहीं देंगे इसको, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको मूव करेंगे, उसके अंदर करंट को फ्लो होना चाहिए। तो होता है, और वही हमारे यहाँ जो इसमें इस वजह से होता है क्योंकि ये जब भी कोई कंडक्टर होता है, अगर फ्लक्स, इनको हम फ्लक्स बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, इनको जब कट करता है तो उसके अंदर EMF इंड्यूस होता है, यानी बैटरी के जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो अगर वो कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है। उसके अंदर करंट भी फ्लो करेगा, वही करंट हम बाद में क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं, वही जो ट्रिक है हमारा, अगेन हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ दिस ट्रिक विथ द राइट हैंड। और यहाँ पे हमने अपना राइट हैंड लिया, आप भी अपना इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। और मेरा जो ट्रिक है वो देखिएगा, FBI, यहाँ भी हम FBI ही लेंगे, ठीक है। दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स नहीं है तो हम फोर्स तो लगा नहीं रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्शन ऑफ क्या लिखेंगे, मोशन। मोशन कैन बी टेकन एज अ फोर्स, okay, motion can be assumed as a force. This is force, this is the direction of magnetic field. This finger, this first finger is indicating the direction of magnetic field. This is FB. It was same in the left hand rule also, and the lower finger that was representing current is now representing induced current. This is induced current, this is induced current, okay. Induced current is this one, this middle finger is representing the induced current, and in the previous case also it was representing the current. So in this way we find. So you must remember this trick, FBI, okay. In the what I say worst case, you will use father, mother, child also. So this is enough for today, and in our next video we will study the electric motor. Most of the time the question which is asked that where we do use Fleming's left hand rule and where we use Fleming's right hand rule, and most of the interview you will also find the same question. So be prepared, be ready. I have told you the trick, use the trick, and if you do find some more tricks to remember, the more formulas and everything, I request you all that please subscribe it, so that you will get the videos on time, you will get the tricks on time, and you will definitely give the right answer always. You will never get confused. If you are having some any confusion, then when you will look up to my tricks, then you will be, what I say, very much confident while giving the answer. Okay, thank you for watching this video. Please like the video, that will be a motivation for us, and also share this video with your friends who are interested in reading and who are willing to find some tricks and some more useful materials also. Thank you.